अस्सलामुअलैकुम। ये है मॉडल नाज़माबाद 2 नंबर का पार्क जो मैंने रात को शूट की थी इसकी वीडियो, लेकिन आपको दिखाने के लिए दिन में मैं इसका रास्ता समझाती हूँ। शहर के पेट्रोल पंप से आप गुजरेंगे, ग्रीन लाइन बस का जीना है और सामने है रोज़ ब्यूटी पार्लर जो कि बहुत मशहूर है। उसी के सामने ये पार्क बना हुआ है। आप आएँ नॉर्थ नाज़माबाद या फिर लालू खेत चौरंगी की साइड, ये सेंटर में ही पड़ेगा। सामने इसके उर्दू बाज़ार है और ये यहाँ पर बहुत मशहूर है। ये वक्तन फ़वक्तन बच्चों के फेस्टिवल्स यहाँ पर मेले की सूरत में लगते रहते हैं और ये 1 हफ़्ते तक मज़ीद और लगा रहेगा। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जिनके बच्चे होते हैं आउटिंग के शौकीन, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ से मैं बाहर से शूट कर रही हूँ और फिर आपको अंदर से भी इसका व्यू दिखाती हूँ, क्योंकि दिन में ज़रा अच्छा नज़र भी आता है और वीडियो भी अच्छी बनती है। मैंने ज़्यादा तो रात को ही वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं दोबारा से दिन में आई और यहाँ का लोकेशन और ये सारी चीज़ें मैंने दोबारा से शूट करी। आप यहाँ से अंदर दाखिल होंगे तो सबसे अच्छी बात, यहाँ पर कोई टिकट नहीं है। जी हाँ, फ्री है ये आने का रास्ता और साथ ही जंपिंग कैसल्स और बहुत सारे झूले बच्चों के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। मैं यहाँ से अंदर दाखिल हुई थी। आगे बहुत सारे स्टॉल्स हैं जो मैंने अच्छी तरीके से रात को शूट किए थे। यहाँ पर ये सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे और बच्चों को तो तफरी कैसी भी मिल जाए वो खुशी होते हैं। ये रोज़ पार्लर है और ये इसके सामने सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू था और अब इसका मज़ा देखते हैं रात को ये कैसा लगता है। जी हाँ, रात को मेले ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वहाँ लाइट्स भी जल रही होती हैं और झूले भी पूरे स्टार्ट हुए हुए होते हैं। बच्चे भी बहुत आए हुए थे क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हुई भी हैं तो वो ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे हैं। सैटरडे संडे को तो वैसे ही यहाँ रश होता है, तो आप भी अपनी फैमिली में बच्चों को लेकर आएँ और इन्जॉय कीजिए। यहाँ पर गाड़ी भी है जिसका किराया 100-150 रुपये था। एंट्री का तो कोई टिकट नहीं है पार्क में, लेकिन झूलों के ज़रूर ऐसे थे जो टिकट लगे हुए थे जिसमें बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रॉनिक झूले थे जो झूल रहे थे और खुश हो रहे थे। बाकी इस तरह के भी थे कुछ थोड़े से पुराने ओल्ड स्टाइल के झूले, और भी बहुत सारे इसी तरह के स्टार्टिंग में झूले लगे हुए थे जो मैंने यहाँ पर शूट किए हैं। बच्चों को तो ज़रा सा चेंज अच्छा लगता है, उनको गार्डन्स पार्क में लेकर आएँ तो हेल्दी एक्टिविटी रहती है और बड़े भी इंजॉय करते हैं बच्चों के साथ। यहाँ पर खाने पीने की भी काफ़ी चीज़ें मौजूद थीं और स्टॉल्स लगे हुए थे। ये भी एक झूला था और एक गोल सर्कल वाला भी झूला था जो मैंने अभी आगे शूट किया है जो चल रहा था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, छोटी सी होती है 5 से 7 मिनट से ज़्यादा वीडियो तो मैं शूट भी नहीं करती। इसको देख के तो मुझे वैसे ही चक्कर आने लगते हैं झूले देखकर, और ये मैंने बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाई, मुझे चक्कर आते हैं इस तरह के। फन लैंड में भी झूले बहुत फास्ट होते हैं, ये तो फिर भी स्लो चल रहा था और आगे भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी चैनल को कर दें। यहाँ पर एक वॉकिंग ट्रैक भी है जहाँ पर लोग वॉकिंग करते हैं और फेस्टिवल्स तो कभी कभार ही लगते हैं, लेकिन वैसे वॉकिंग ट्रैक्स तो रोज़ाना लोग आते हैं यहाँ पर। 1 से 1.5 किलोमीटर तकरीबन यहाँ पर साइड में ट्रैक बना हुआ है वॉकिंग करने के लिए। आगे जो है वो गाड़ियाँ थी जो बच्चे चला रहे थे। आगे यहाँ पर स्टॉल्स भी थे, बर्गर, पॉपकॉर्न्स, फ्रेंच फ्राइज़, इसी टाइप की चीज़ें, कोन्स भी थी, आइसक्रीम्स। बच्चे जो शौक़ से खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। और गाड़ियाँ भी 6 से 7 थीं जो बच्चे इसका रेंट देके एक चक्कर पूरे पार्क का लगा रहे थे यहाँ पे ये, और बहुत खुश थे। बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे। मुख्तलिफ़ किस्म के झूले थे, जंपिंग कैसल्स, और एक ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, एक जंपिंग कैसल के अंदर बोट सी बनाई हुई थी जिसके अंदर वाटर बोट, बच्चे उसमें भी इंजॉय कर रहे थे। ये गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई थी सारी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा और मुझे ऐसी ही फीडबैक देते रहें कमेंट्स में कि आपको किस तरह के व्लॉग्स और देखना अच्छे लगते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के व्लॉग्स और लेकर आऊँगी। और हमारे एप्रिसिएशन बस यही होती है कि आप इसको वीडियो को लाइक कर दें या शेयर कर लें। आगे एक और भी चीज़ें थी जो मैं आपको दिखाती हूँ, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स से खाने पीने के। इसके अलावा ये गेम्स भी बच्चों के लिए थे थोड़े से।
जो लगे हुए थे यहाँ पे। और आगे चले तो यहाँ हलीम, बर्गर, चाट, छोले और बच्चों के ये गारमेंट्स की भी थी। और एक ये पामिस्ट बैठे हुए थे, जो लेडीज़ बहुत रश था। बस अल्लाह हमारे दीन में हमें कामिल चलने की तौफीक अता फ़रमाए। और क्या कह सकते हैं, क्योंकि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही को पता है। ये इस तरह के पैसे लेते हैं मासूम ख़वातीन को बेवकूफ़ बना के। यहाँ पर ये परफ्यूम्स वगैरह लगे हुए थे और भी चीज़ें थीं। अगर शॉपिंग करना चाहें, ये विंडो शॉपिंग टाइप्स छोटी मोटी, जैसे बच्चियों के क्लिप्स, पैंट्स, टॉप्स और ऐसी ही एसेसरीज़ और मुख्तलिफ़ चीज़ें लगी हुई थी। तो आगे चल के और ये मैं गारमेंट्स थे बच्चों के। वैसे यहाँ पर शॉपिंग्स क्या होती हैं, बस ऐसे ही वॉकिंग शॉपिंग होती है और इसी तरह चीज़ें बच्चे बस जो इन्जॉय कर रहे होते हैं ज़्यादातर तो झूलों में, या फिर कुछ खाने पीने की तरफ शौक़ से। यहाँ पर आगे मैंने देखा था, यहाँ मुझे ये थोड़ा सा, ये तो उसकी बिस्किट्स वगैरह की स्वीट्स की थी और सब 20 रुपए में दे रहे थे। ये आगे ये मैंने पूछे थे इसके रेट, क्रॉकरी वगैरह छोटी, ये प्लास्टिक्स की, तो मुझे थोड़ी महंगी लगी। ये 50 रुपीज़ की छोटी छोटी थी। लेडीज़ को ज़्यादातर बर्तनों ये का, कितने की किचन है कटोरी? की एसेसरीज़ ज़्यादा लेती हैं, उनको है शौक़ भाई। होता है इस तरह के टूल्स। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ये चीज़ें एक्सपेंसिव लगी। वैसे यहाँ से शॉपिंग इतनी कोई की भी नहीं जाती, ज़्यादातर तो आउटिंग और इन्जॉय करते हैं। की चेन्स वगैरह थी और मुख्तलिफ़ चीज़ें। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और मुझे फ़ीडबैक देते रहा कीजिए। वीडियो को पूरा देखिएगा आखिर तक और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और ऐसी ही मोटिवेशंस आप अपनी मुझे देते रहें कमेंट्स की सूरत में। यकीन जानिए बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने के लिए। आप लोगों की एप्रिसिएशन मिलती है तो हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें और चीज़ें बनाने की मोटिवेशन आती है। तो यहाँ पर एक लेडीज़ भी थी जो स्टॉल लगाया हुआ था उन्होंने, और ये अच्छे से झूले थे जिनमें म्यूज़िक बज रहे थे, बच्चे बहुत शौक़ से इंजॉय कर रहे थे। सारा बहुत अच्छा था। आप मुझे दें आप इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।